देखो बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज का कोनिक सेक्शन क्लास 11, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम करा दिए थे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसमें समझाना है। थर्ड के लिए स्पेशल हम अलग से वीडियो बना के दे रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, आप लोगों का लाइव में भी जो पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी आ रहे हो, और उसमें अगर नहीं आएगा तो आप वही आप ही लोग के लिए स्पेशली बनाते हैं, और बच्चे लोग जिसको भी देखना है देख लेते हैं उसमें। तो इसको देखिए, नहीं आएगा तो इसको एकदम स्लो मोशन में बनाएंगे, ठीक। बहुत गाना सुने हो ना, आज डूब जाऊं मैथ के ओशन में स्लो मोशन में, ठीक है। तो अब आते हैं स्लो मोशन में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का। तेज पढ़ो बेटा, तेज पढ़ो। एक बार थोड़ा सा खाए पिए हो ना, सुबह नाश्ता करके आओ ना, तेज पढ़ो। The cable of a हाँ uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal and 100-meter long, is supported by the vertical wires attached to the cable. The longest wire being 30 meters and the shortest being 6 meters. Find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meters from the middle. 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। तो ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। एक क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज, अब देखिए सस्पेंशन ब्रिज में बीच में कोई पिलर, खाली दो किनारे में आपके पिलर होता है, ठीक है ना। मान लीजिए दो किनारे में पिलर है, बड़ा हम नीचे तक का नहीं ले रहे हैं, यहां से एक सस्पेंशन ब्रिज है, ध्यान दीजिएगा, एक सस्पेंशन ब्रिज है, ये इसका मिडिल है। ये ऐसे करके रस्सी बंधे रहते हैं, ऊपर से क्या होता है, ये ब्रिज है। यहां से गाड़ी, मान लीजिए दो पिलर है, ये पूरा पिलर यहां तक, दो पिलर किनारे में है, और यहां पे ये ब्रिज है, और बीच में कोई भी पिलर नहीं है। जब बीच में कोई भी पिलर नहीं है, बीच वाला, और ऐसे ऐसे करके क्या है, रस्सी बंधा हुआ है, ठीक है। या कोई वायर से अटैच है, कोई भी वायर से ही क्या है, अटैच है। समझ आया, फिगर समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताइए यहाँ, ठीक। अब ये देखिए, जब ये पैराबोलिक शेप बन रहा है, ये इसका वर्टेक्स अगर हो जाता है, तो यहां से अगर ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, ये हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये क्या हो गया नीचे, वाई डैश। अच्छा, यहां से अब ये लेते हैं, सबसे छोटा जो वायर है वो कितना है, दिया है, स्मॉलेस्ट कितना दिया है, 6 मीटर। तो ये वायर कितना दिया है बेटा, 6 मीटर। ये बताइए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये सब कितने कितने हो जाएंगे, 6, ये भी क्या हो जाएगा 6, ये भी क्या हो जाएगा 6, ये भी क्या हो जाएगा 6, तो ये भी क्या हो जाएगा यहां से यहां तक। सेम यही प्रोसेस इधर होगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन समझना मेन है बेटा, बनाना तुरंत है, तुरंत आ जाएगा, बस इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन है। मेन समझना है, 11th कुछ भी नहीं है, जिसका 10th तक का बेस क्लियर है, नहीं भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो 11th बहुत ही इजी है। सही बता रहे, बहुत इजी। अभी इसी क्वेश्चन में आएंगे, देखिएगा इजी लगने लगेगा। तो जब हम यहां से आते हैं, सबसे छोटा वायर कितना है, 6 मीटर, और सबसे लॉन्गेस्ट किनारे होगा, ये कितना है बताइए बेटा, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 30 मीटर। अच्छा बेटा, अगर ये 30 है पूरा, ये 6 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बताइए, 30 माइनस 6, 30 माइनस 6 कितना होगा बेटा, 24। तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया, ये 24 मीटर। ये समझ आया कि नहीं आया। अब ये ब्रिज कितना चौड़ा है बताइए, यहां से यहां तक कितना है बताइए, 100 मीटर। ये 100 मीटर है। तब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 मीटर। एनी डाउट बेटा,
थोड़ा नाम दे देते हैं, यहाँ पे ओ ले लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको क्या करना है, बस उसमें हम बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ए बी सी डी हो गया, ई ले लेते हैं, तो यहाँ ईसी कितना है बेटा, ईसी कितना है बताओ, 100। ईसी कितना है, 100 मीटर। तो डीसी कितना हो जाएगा, 100/2, कितना आया, 50। तो 50 मीटर हो गया डीसी। ओडी कितना है, ओडी कितना है बेटा, ओडी किसके इक्वल होगा, एसी के। ये दोनों कितना है, 6 मीटर। बीसी कितना है बेटा, बीसी कितना है, 30 मीटर। तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा, 30 माइनस 6, 24 मीटर। पहले डाटा कलेक्ट करो बेटा जल्दी, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना, इसमें और कुछ नहीं है, ओनली डाटा कलेक्ट करना है। फिर एक इक्वेशन, ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन लगा देंगे, तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जो है उसको ध्यान देना है बस। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, यहां तक डाटा कलेक्ट हो गया। अब देखिएगा, ए बी आ गया, तो हमारा ये डीसी भी आ गया, कितना, 50 मीटर। तो डीसी किसके इक्वल होगा बेटा, डीसी किसके इक्वल होगा, ओए। तो ओए भी कितना आया, 50 मीटर। कोई दिक्कत? तो यहां से यहां तक 50 है, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, 50। मतलब एक्स एक्सिस क्या हो गया, 50, और वाई एक्सिस क्या हो गया, बताओ, समझ में आया? तो देयरफॉर बी पॉइंट क्या हुआ, 50 और 24। बाद में देखेंगे कि क्या निकालना है। ये पॉइंट निकालना समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा भी डाउट हो तो बताओ बेटा, थोड़ा सा भी, जरा सा है तो प्लीज बताओ। इसीलिए मैं बोला आज स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब थोड़ा भी डाउट नहीं है तो यहां तक के क्वेश्चंस में जब आप आते हैं तो इट इज क्या है, कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये हो गया x, ये हो गया y। बताइए x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 50 स्क्वायर इक्वल टू 4a, y की जगह क्या पुट करेंगे, 24। तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 5 जा 25, एक जीरो का 2 जीरो, और ये दोनों कहां ले आओ, नीचे, 4 इंटू 24 इक्वल टू a। काट दो, काटो, कितना आया, कैलकुलेट करो इसको, कितना आ रहा है, कितना आया, 625। किससे काटे, 4 से कटा, कितना आया, 4 6 24, 625, 625। कोई दिक्कत, 4 से कितना आया, 4 6 24, ठीक है। तो 625/24 बेटा किसका वैल्यू आया, ए का। जब ए का वैल्यू आ गया, इससे पहले भी जब पहले दूसरे क्वेश्चन में मैंने बताया है, क्या बताया है पहले दूसरे क्वेश्चन में, कि जब ए का वैल्यू आ गया तो उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करके एक्स वाई के टर्म में सिंपल कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4a कितना है बेटा, 625/24y, 6। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 625/6। कोई दिक्कत है तो बताइए, छोटा सा भी डाउट हो तो बताइए। जब नहीं है, ये आ गया इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन में मैंने कन्वर्ट कर लिया अभी एक्स वाई के टर्म में। अब पढ़ेंगे आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, क्वेश्चन क्या निकालना है, हाँ सपोर्टिंग वायर, लेंथ ऑफ ए सपोर्टिंग वायर, कहां से, हाँ कितना मीटर फ्रॉम द मिडिल, 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल।
मिडिल से कितना मीटर? मिडिल से 18 मीटर। फ्रॉम द मिडिल से 18 मीटर बोला है कि कॉर्नर से बोला है? देखिए फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से 18 मीटर। तो मिडिल से 18 मीटर पे जाना है, तो मिडिल से 18 मीटर पे मान लीजिए ये पोजीशन है, ये कितना है 50 है ना, तो 18 थोड़ा सा कम कर देते हैं, मान लीजिए यही पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये मिडिल से ये कितना है 18 मीटर पे, यहां पे कोई नाम दे देते हैं, ABCD E F G H ले लेते हैं। FG भी क्या होगा 6 होगा, तो GH के लिए तो GH, तो OG कितना हो गया? OG कितना हो गया बेटा 18 मीटर। कोई डाउट है? थोड़ा सा भी डाउट है तो बताइए। OG कितना हो गया 18 मीटर। तो और H पॉइंट में हमारा क्या ले लिए GH, पहले दूसरे क्वेश्चन में बताए थे, तो हम इसको भूल गए, 6 को बाद में देखेंगे, तो खाली GH को ले लिए वर्टेक्स से। ये GH का जो डिस्टेंस है वो क्या ले लिया मैंने, K ले लिया, चलो K ले लिया, K मीटर। तो H पॉइंट क्या हो गया बेटा 18 और K, कोई दिक्कत? तो ये H पॉइंट कितना आ गया 18 और K। अब यहीं पे ये क्या हो गया X और ये क्या हो गया Y। श्योर समझ आया कि नहीं आया? जब X और Y हो गया, अब पुट करेंगे किसमें हम इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 625 बाई 6y। x के जगह क्या पुट करेंगे 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर इक्वल टू 625 बाई 6y। 18 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताइए 324, इंटू गलत नहीं बताइएगा, 324 इंटू 6 बाई 625 इक्वल टू y। इंटू करिए कितना आया 324 इंटू 6, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, इतना टाइम लगाएंगे तब तो हो ही चुका। 19, गलत नहीं बोलना, 1944 डिवाइडेड बाई 625, डिवाइड कीजिए तो y का वैल्यू आएगा, जल्दी अप्रॉक्स में ही बताइए y का वैल्यू। अरे अच्छे 3 का 18 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 का 18। ऐसे ही देखो ना, इसको हटा दो, ये हटा दो, देखो एक इजी तरीका सिखा रहे हैं, ये 4 पे अप्रॉक्स लाने के लिए एकदम इजी तरीका। इसके आगे क्या कर दो 1900 और इसके आगे भी अप्रॉक्स, अप्रॉक्स के लिए हमेशा नहीं करना 0 0 2 0 2 0 काट दो, 19 को 6 से डिवाइड करो, 6 3 का 18 कितना आया 1 पॉइंट 6 का 6 कम 6 1 1 अप्रॉक्स 1 1 मीटर। अप्रॉक्स के लिए बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल आप लोग डिवाइड करना, शॉर्टकट ट्रिक अपनाना नहीं, ठीक, इसको छोड़ दो अभी। अब सुनो 3.11 क्या आया y आया, लेकिन लेंथ ऑफ अटैच वायर जो है वो क्या है, ये नहीं है, क्या है FH है। तो FG क्या है, FG कितना है 6 मीटर। हमको क्या चाहिए FH चाहिए, FH क्या होगा FG प्लस दूसरा क्या है हमारा GH, FG प्लस GH, और GH हमने कितना निकाला है, GH क्या था K, GH क्या था, अच्छा Y के जगह क्या था K था, तो Y के जगह बेटा K पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। Y के जगह क्या पुट कर दिए K, Y के जगह क्या पुट कर दिए बेटा K, Y के जगह K। तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा लेंथ ऑफ क्या चाहिए, लेंथ ऑफ क्या चाहिए, लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर इक्वल टू क्या हो गया FG कितना है 6 प्लस 3.11 कितना है 9.11 मीटर। आंसर चेक कर लेना, क्या हार्ड लगा, एक बार बना लीजिए बेटा, पूरी तरह बना लीजिए, पूरा बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा भी डाउट है बेटा तो प्लीज बताइए, थोड़ा सा भी डाउट हो तो, नहीं ना, ध्यान दीजिए अभी तक।